आदित्य एक बड़े मिशन में जुटा है। आदित्य लोगों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ा रहा है। ये बता रहा है कि ट्रैफिक नियमों का पालन बहुत जरूरी है। ट्रैफिक सिग्नल पर लोगों को यातायात नियमों की पाठ पढ़ा रहा 10 साल का आदित्य है ये। इंदौर के भंवरकुआं चौराहे पर किसी ट्रैफिक जवान की तरह आदित्य ड्यूटी करता नजर आया। इंडियन आर्मी की वर्दी, सिर पर भारतीय सेना लिखी हुई कैप और इंदौर ट्रैफिक पुलिस का जैकेट। आदित्य ने लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया। जो लोग नियम तोड़ रहे थे, आदित्य उन्हें समझा रहा था। जो ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे थे, उन्हें टॉफी खिलाया। आदित्य का कहना है कि वो 3 सालों से ट्रैफिक अभियान में जुटा हुआ है। मैं ट्रैफिक 3 साल से संभाल रहा हूँ। मेरी दीदी ना एक मिशन चलाती है, मिशन नो स्मोकिंग, तो मेरा वो भी देश सेवा करती थी देश के साथ, तो मेरा भी मन हुआ कि देश की सेवा करनी है। मैं सबको संदेश देता हूँ कि आप यातायात नियमों के पालन करें और सुरक्षित रहें, ताकि आपका प्रियजन आपका मुस्कुराकर स्वागत कर सके, ना कि दुख भरे आंसुओं से। आदित्य खुद को भारतीय यातायात सैनिक बताता है। आदित्य ट्रैफिक सिग्नल पर गाना गाकर और नुक्कड़ नाटक के जरिए यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करता है। आदित्य की मां बताती है कि वो सैनिक की तरह देश की रक्षा करना चाहता है। फिर उसको गाना गाना बहुत पसंद है, तो उसने कहा कि मैं ना लोगों को ना इस ट्रैफिक के लिए अवेयर करूंगा, इंदौर को ट्रैफिक में भी अवेयरनेस में भी नंबर 1 लाऊंगा। फिर आ गया वो बिल्कुल चौराहे पर, और उसके सपोर्ट के लिए और साथ के लिए मैं, वो छोटा है तो फिर मैं उसके साथ पूरे समय रहती हूँ। ट्रैफिक पुलिस के जवान भी आदित्य की इस पहल की तारीफ कर रहे हैं। इनका कहना है कि आदित्य अनोखे अंदाज में लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करता है और लोग भी आदित्य की बात सुनते हैं। मधुर स्वर में ये जब बोलते हैं लोगों को, तो लोगों को भी स्टॉप लाइन के पीछे खड़ा होने पे मजबूर कर देते हैं। लोग प्रॉमिस करते हैं कि बिल्कुल हम हेलमेट पहनेंगे, तो कहीं ना कहीं हद तक जो यातायात जागरूकता का जो हम प्रयास कर रहे थे, उसमें आदित्य के आने से 4 चांद लग गए। आदित्य की इच्छा देश की रक्षा करने की है, आर्मी में जाने की है, लेकिन पहले आदित्य ट्रैफिक के दुश्मनों को यातायात नियमों का ज्ञान दे रहा है। आदित्य की ये पहल अद्भुत है। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, इंदौर। शिवपुरी में एक शिक्षक की विदाई पर अनोखा नजारा दिखा। छात्रों की आंखों में आंसू थे, शिक्षक भी भावुक थे। छात्र नहीं चाहते थे कि उनके गुरुजी चले जाएं। गुरुजी भी अपने छात्रों को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। ग्रामीणों का भी गुरुजी से उतना ही लगाव दिखा। छात्रों की आंखों में आंसू हैं, मास्टर साहब भी भावुक हैं। छात्र नहीं चाहते कि उनके गुरुजी चले जाएं। गुरुजी को अपने छात्रों से उतना ही लगाव है, लेकिन करें क्या? अपने स्कूल को अपने छात्रों को छोड़कर जाना ही है। गुरुजी जब जाने लगे तो विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सबकी आंखें नम हो गई। ये तस्वीरें शिवपुरी के बदरवास विकासखंड के बक्सपुर स्कूल की हैं। शिक्षक को अपने छात्रों से और छात्रों को अपने शिक्षक से कितना लगाव होता है, इसका नजारा बक्सपुर स्कूल में देखने को मिला। 23 साल अपनी जिम्मेदारी निभाने के बाद शिक्षक गोविंद अवस्थी का यहां से ट्रांसफर हो गया। शिक्षक को विदाई देते वक्त स्कूल के छात्र भावुक हो गए और बिलखते हुए अपने शिक्षक को विदाई दी। ग्रामीण भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। ये तस्वीरें देखिए, छात्र कैसे बिलख रहे हैं। शिक्षक की आंखों में भी आंसू हैं।
छात्र अपने गुरुजी को जाने नहीं देना चाहते, लेकिन इनका ट्रांसफर कहीं और हो गया। जिस स्कूल में सालों तक इन्होंने पढ़ाया, उस स्कूल को छोड़कर इन्हें जाना है। छात्रों और ग्रामीणों के ये आंसू बता रहे हैं कि गुरुजी ने एक शिक्षक का फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। इंदौर में 7 साल के आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गोरखपुर की, जहां एक आवारा डॉगी का दहशत जो है लगातार बरकरार है। दावा है कि अब तक करीब 15 लोगों को यह काट चुका है। हमले की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जो बेहद ही खौफ में भरने वाली है। देखिए। गोरखपुर में आवास विकास कॉलोनी में डॉगी का कितना खौफ है, उसकी गवाही दे रही है ये डरा। इसके पापा ठेला लगाते हैं, लेके आए हैं तो बच्ची आई है सब्जी रखने के लिए। उसके बाद जे खड़ी हुई वहां पे, उसके बाद वो कहाँ से कुत्ता आया कि तुरंत उसके यहाँ जांग में काट लिया। इसके कहिए कि उसके पापा उस समय थे और उसकी बहन बड़ी थी, तुरंत सब दौड़े हैं, तब छोड़ के वो भाग के आया इधर। यहाँ बाबू मोबाइल पर थे, बतिया रहे थे, इनको काटा है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से आवारा कुत्ते को पकड़ने की मांग की। खौफ का आलम ये है कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी घबरा रहे हैं। बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम को आवारा कुत्ते के बारे में जानकारी दी, हालांकि अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वहीं घटना के बाद नगर निगम की टीम आवारा कुत्तों की जनसंख्या को नियंत्रण रखने के लिए अभियान चला रही है। अधिकारियों ने पालतू कुत्तों के लिए टीकाकरण को बढ़ावा देने की बात कही है। वहीं शामली में खतरनाक नस्ल के डॉगी पिट बुल का आतंक देखने को मिला। यहां पिट बुल के हमले से 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। कुत्ते ने इस बच्चे के शरीर को कई जगह से नोचा है। इस घटना के बाद नाराज परिजन थाने पहुंच गए और कुत्ते के मालिक के खिलाफ शिकायत करके कार्रवाई की मांग की है। सदर कोतवाली क्षेत्र की बड़ी माता मंदिर के पास ये घटना हुई है। शोर शराबा होने पर आसपास के लोगों ने डंडे लेकर कुत्ते को हटाया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इससे पहले भी शामली जनपद में पिटबुल कुत्ते के हमले से कई लोग घायल हो चुके हैं। पुलिस ने जांच के बाद कुत्ते के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। क्या जी अमन हुआ अपने बच्चे को दिखाने, जो हमारा बच्चा मर जाता क्या करते हैं, डांडा पकड़ ले तो देख लोग लग रहा, हम क्या करें। कौन सा कुत्ता था? फुटबॉल। अच्छा, किसका था? वो वहाँ बामणों का हार था, रिश्तेदारों का था। अच्छा। 8 दिन का हार था, 15 दिन का। और बस उसके लड़के ने ऊपर चढ़ का यूं भी था ऊपर छत पर, और वो खोल दिया, फिर उसका कान पर मार दिया। गाजियाबाद के न्यूज हिडन विहार इलाके में भी आवारा कुत्तों ने लोगों को भयभीत करके रखा हुआ है। नीलमणि कॉलोनी में एक बच्चे पर आवारा कुत्तों के हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अब राम मंदिर ट्रस्ट ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिससे महिलाओं और बुजुर्गों को बहुत सुविधा होने जा रही है। देखिए।
रामलला जब से अपने स्थान पर विराजमान हुए हैं, तब से श्रद्धालुओं का लगातार आना बना हुआ है। लाखों श्रद्धालु प्रभु राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार अयोध्या में लगातार सुविधाएं बढ़ा रही है, जिससे दूसरे राज्यों से पहुंचने वाले लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने मातृ शक्ति और बुजुर्गों के हित में बड़ा फैसला लिया है। इनके लिए एक पास व्यवस्था शुरू कराई जाएगी। भगवान रामलला के भक्तों को अब एक और बड़ी सौगात राम मंदिर ट्रस्ट देने जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट अब जिन माँओं के गोद में बच्चे हैं उनको, और वो बुजुर्ग जो चलने में शारीरिक रूप से अक्षम हैं या 70 वर्ष से जिनकी आयु ज़्यादा है, उनको सुगम दर्शन पास जारी करेगा। और इस पास के साथ उनको एक सहायक भी दिया जाएगा अगर उनको आवश्यकता महसूस होती है। राम मंदिर ट्रस्ट अब रामलला के दर्शन के दरमियान भीड़ में मासूमों और बुजुर्गों को जो समस्या होती थी उसका ध्यान रखते हुए अब जिन माँओं के गोद में छोटे बच्चे हैं उनको और बुजुर्गों को सुगम दर्शन पास की बड़ी सुविधा देने जा रहा है। सीधी सी बात है कि जो भीड़ आ रही है, भीड़ में देखा गया कि वृद्धों को चलने में दिक्कत होती है और जो माताएं जिनके गोद में बच्चा है छोटा सा, वो भीड़ के कारण रोने लगता है, दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो ये तय किया गया कि जो माताएं जिनके गोद में बच्चा है और जो 70 साल से के बुज़ुर्ग हैं और उससे ऊपर के हैं, उन लोगों को सुगम दर्शन पास जारी किया जाएगा और वो लोग पास के लाइन से जाएंगे। अयोध्या में हवाई मार्ग, रेल मार्ग से लेकर सड़क मार्ग तक सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, जिससे देश विदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं का अयोध्या नगरी में आना आसान हुआ है। आध्यात्म के साथ पर्यटन के लिहाज से भी राम नगरी का लगातार विकास किया जा रहा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। और अब बात ईमानदारी की। अगर राह चलते रुपए से भरा बैग मिल जाए तो कोई भी खुश हो जाए, लेकिन रीवा में 2 लोगों ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। इन्हें रोड पर बैग मिला, बैग में काफी रुपए थे, लेकिन ईमानदारी दिखाते हुए इन्होंने पैसे पुलिस को सौंप दिए। इन तस्वीरों में नजर आ रहे शख्स का नाम संतोष मिश्रा। पुलिस इनका सम्मान कर रही है। यूं कहें कि इनकी ईमानदारी का सम्मान किया जा रहा है। इन्हें जेपी मोड़ के पास एक बैग मिला था। संतोष ने अपने साथी तिलक राज के साथ बैग को खोलकर देखा तो उसमें रुपए रखे थे। दोनों ने बैग को थाने में जमा करा दिया था। इसकी जानकारी बैग के मालिक केपी सोनी को सोशल मीडिया के जरिए मिली, जिसके बाद उन्होंने थाने पहुंचकर अपने बैग और उसमें रखे सामान की पहचान की। उन्होंने बताया कि वो डेकहा के पास क्लिनिक चलाते हैं। स्कूटी से जाते वक्त रुपयों से भरा बैग गिर गया था। एसपी ने बैग पुलिस को सौंपने वाले संतोष मिश्रा और तिलक राज को उनकी ईमानदारी के लिए सम्मानित किया है। और अब झारखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की जेएमएम से बगावत खुल चुकी है। सोरेन ने ट्वीट कर कहा, जेएमएम मेरा अपमान हुआ, जेएमएम में मेरा अपमान हुआ, मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। चंपाई सोरेन ने कहा, मेरे काम का मूल्यांकन जनता करेगी। चंपाई सोरेन की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें अब और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। उनके इस पोस्ट के बाद से ही, उनकी इन बातों के बाद से ही उनका कहना है कि जेएमएम में मेरा अपमान हुआ है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।